नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के सुरक्षा सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे भारत आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है, एक औपचारिक सुरक्षा सिद्धांत की मांग उभरी है। एक लिखित सिद्धांतों का एक समूह शामिल होगा जो भारत की विदेश नीति और रक्षा नीतियों के लिए एक निर्देश प्रदान करता है। मोनरो सिद्धांत 1823 में अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को अमेरिका में घुसपैठ के खिलाफ चेतावनी देने के लिए व्यक्त किए गए पहले औपचारिक सिद्धांतों में से एक था। हालांकि अमेरिका के पास इसे लागू करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, फिर भी इसने अपने विदेश नीति को विकसित करने के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान की। भारत के लिए एक सिद्धांत की मांग उसी तर्क से उठती है जबकि तीनों सेवाओं भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के पास औपचारिक सिद्धांत है। हमारे पास एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत का अभाव है जो न केवल देशों के मूल हितों की पहचान और स्थापना करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी राजनीतिक, सामाजिक और सरकारी ढांचे सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करें। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल की अध्यक्षता में एक शीर्ष स्तरीय रक्षा योजना समिति की स्थापना 2018 में की गई थी। इस समिति का उद्देश्य भारत के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा रणनीति तैयार करना था। हालांकि इसकी प्रगति की स्थिति का कुछ पता नहीं है। 2024 में एक बुक रिलीज कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने बताया कि भारत के पास पहले से एक राष्ट्रीय रणनीति है और इसे लागू करने के लिए किसी लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उरी और बालाकोट हमले के साथ साथ अनुच्छेद 370 को रद्द करने का भी जिक्र किया, जो राष्ट्रीय रणनीति के बिना हासिल करना संभव नहीं था। अस्थिर दुनिया में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत को अपने सामने आने वाले खतरों का भी प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। सुरक्षा सिद्धांत तैयार करने से निर्भरता मौजूदा अति केंद्रीकृत प्रणाली से सक्रिय प्रणाली की ओर स्थानांतरित हो गई है, जिससे कमांड के सभी स्तरों पर सैन्य प्रतिक्रिया और निर्णय लेने में तेजी आएगी। ये वीडियो सभी भारतीयों के साथ शेयर करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए।